हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोधपुर जिला दर्शन। तो यहाँ पर हम जोधपुर की बात करने वाले हैं। जोधपुर से 3 ज़िले बन गए हैं, फलोदी, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जोधपुर की। ठीक है, तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर अब क्या क्या बचा है वो सब यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए पहली स्लाइड के अंदर क्या दे रखा है। जोधपुर ज़िला जोधपुर संभाग में स्थित है। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ, मैं मैप भी बता चुका हूँ, और जो इस जोधपुर ज़िले के अंदर कौन कौन से उपखंड तहसीलें हैं वो भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए पहली स्लाइड के अंदर जोधपुर संभाग में स्थित है जोधपुर ज़िला। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है, जोधपुर संभाग राजस्थान में सबसे बड़ी अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है, पड़ोसी जिला जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, क्योंकि ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर ही है तो चारों ओर जोधपुर ग्रामीण की ही सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, जोधपुर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूर्य सागर। ठीक है, तो ये विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ पर हम जोधपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जोधपुर को जोधपुर शहर भी कह सकते हैं। जोधपुर से 3 जिले बने हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोधपुर शहर की बात कर रहे हैं, जोधपुर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगली स्लाइड के अंदर, तो देखिए यहाँ पर हम जोधपुर शहर की बात कर रहे हैं, जोधपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जोधपुर ग्रामीण में जो क्षेत्र चला गया है उसकी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, फलोदी की बात नहीं कर रहे हैं। जो जोधपुर शहर है, जोधपुर है, उसकी ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 12 मई 1459 में की थी। ठीक है, उसके बाद प्राचीन नाम इसके मरुभूमि है। जोधपुर का क्या है? मरुभूमि व मरु कांतार प्रदेश। ठीक है, तो ये इसके प्राचीन नाम थे। उसके बाद देखिए उपनाम, सूर्य नगरी, नीला शहर, सन सिटी, ये इसके उपनाम है जोधपुर के। उसके बाद अगला पॉइंट है, रावचूड़ा 1383 से 1423 मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और मंडोर इनको गुज्जर प्रतिहार उगम सिंह द्वारा दहेज में दिया गया था। ठीक है, तो दहेज में दिया गया था ये मंडोर। तो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी यहाँ जोधपुर के शासकों की छतियाँ बनी हुई हैं, कहाँ पर? मंडोर में। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर, राव जोधा 1438 से 1489 जोधपुर का संस्थापक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, राव मालदेव 1531 से 1562 राव गंगा के पुत्र, इनको प्रतिहरंता राजा कहते हैं। राव गंगा के पुत्र, इनको प्रतिहरंता राजा कहते हैं। मालदेव 1531 से 1562। ठीक है, मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा है। उसके बाद अगला पॉइंट है, उमादे जैसलमेर बाटी राजा लूणकरण की पुत्री, मालदेव की पत्नी, जो नाराज होकर तारागढ़ अजमेर में चली गई तथा इतिहास में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मालदेव की पत्नी है जो नाराज होकर तारागढ़ अजमेर में चली गई थी तथा इतिहास में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद उमेद भवन छत्री प्लेस निर्माण है महाराजा उमेद सिंह। ठीक है, 1928 से 1948 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर है उमेद भवन। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड में क्या है, चामुंडा माता का मेला। ठीक है, तो ये दशहरे मेले से एक दिन पहले बढ़ता है चामुंडा माता का मेला जोधपुर में। उसके बाद अगला पॉइंट है, गुडला, ये लोक पर्व चैत्र कृष्ण सप्तमी को प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, बोरनाडा राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, जोधपुर की चित्रकला शुरुआत मालदेव ने की और श्रवणकाल मानसिंह। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो देखिए जमेला बानो जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी 1957 में जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जोधपुर कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, कुंज विहारी मंदिर निर्माण गुलाब राव के द्वारा। ठीक है, जोधपुर के अंदर है, विजय सिंह की पासवान, गुलाब राव के द्वारा विजय सिंह की पासवान है। ठीक है, उसके बाद देखिए महामंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह द्वारा 1805 ईस्वी में
नाथ संप्रदाय को समर्पित है। ठीक है, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ये मंदिर 84 खंभों का मंदिर है। ठीक है, 84 खंभों लगे हुए हैं इस मंदिर के अंदर, 84 खंभे हैं। ठीक है, 84 खंभों का मंदिर है। उसके बाद अगला पॉइंट है रावण मंदिर। रावण मंदिर, ये मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। यह उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है, मतलब एक ही मंदिर है ये उत्तर भारत में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पर देखिए अगली स्लाइड में मामा भांजा की छतरी, ये जोधपुर में स्थित है, जो कि दना गहलोत और भीमा चौहान की छतरी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है गोरा धाय की छतरी। निर्माण 1711 ईस्वी महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए करोड़ों की कीर्ति दणी की छतरी या कीर्ति सिंह सोडा की छतरी, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जोधपुर के अंदर। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है पंचकुंडा की छतरी, मंडोर जोधपुर के अंदर है। कांगा की छतरी, ये जोधपुर के राजा परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कांगा की छतरी है यहाँ पर। उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर देखिए, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है सेनापति की छतरी, महाराजा मान सिंह के सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मेहरानगढ़ दुर्ग। निर्माण 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा द्वारा। ठीक है, इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है एक थंबा महल। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर, निर्माण अजीत सिंह द्वारा। ठीक है, इसे पहरी मीनार कहा जाता है। इसे पहरी मीनार कहा जाता है किसको? एक थंबा महल को, जो कि मंडोर जोधपुर के अंदर है। निर्माण अजीत सिंह द्वारा कराया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है अजीत भवन पैलेस, प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने बनवाकर महाराजा हनुवत सिंह को भेंट किया था। ठीक है, देश का प्रथम हेरिटेज होटल है ये। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है अगली स्लाइड में जसवंत थड़ा। निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह द्वारा 1906 में इसे राजस्थान का ताजमहल कहा। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा? जसवंत थड़ा को। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है ब्राह्मण देवता की छतरी, मंडोर जोधपुर के अंदर है। उसके बाद अशोक उद्यान जोधपुर में, उमेद उद्यान जोधपुर में, माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर में, घनश्याम मंदिर निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा कराया गया था, जो कि जोधपुर में है। ठीक है, घनश्याम मंदिर निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है अगली स्लाइड के अंदर राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का सिगरेट बेंच जोधपुर में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र जोधपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी डीएनए लैब महात्मा गांधी अस्पताल MGH जोधपुर में स्थापित की गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है पश्चिम कमांड BSF की राजस्थान फ्रंटियर का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी जोधपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर अगला पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है, जीरा मंडी जोधपुर में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, शुरुआत 24 मई 2003 को। ठीक है, ये राजस्थान का पहला व भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, स्थापना 1962 में, क्रुंजा पक्षी के संरक्षण व संवर्धन पर अनुसंधान करेगा। ठीक है, कस्सी विश्वविद्यालय जोधपुर में, स्थापना 14 सितंबर 2013 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आफारी शुष्क व अनुसंधान संस्था जोधपुर के अंदर है। ठीक है, स्थापना 30 जून 1987 में, उद्देश्य वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान कर उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, उसके बाद काजरी, इसकी स्थापना 1959 में की थी। मरुस्थलीय वनीकरण शोध केंद्र का पुनर्गठन करके वर्ष 1966 में इसे ICAR के अधीन किया गया। उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर अगला पॉइंट है रिमोट सेंसिंग केंद्र जोधपुर। ठीक है, देश में ये केंद्र कोलकाता, हैदराबाद,
जोधपुर, नागपुर, बेंगलोर में स्थित है। कोलकाता, हैदराबाद, जोधपुर, नागपुर, बेंगलोर में ये स्थित है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, पुस्तक का प्रकाशन पुस्तकालय जोधपुर के अंदर है। ठीक है, स्थापना महाराजा मानसिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है सरदार म्यूजियम जोधपुर, स्थापना सन 1909 में की थी। ठीक है, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी जोधपुर, ये पहले ही पढ़ लिया हमने। ठीक है, स्थापना 1957 में। यह संस्था शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और लोक विद्या के संरक्षण और विकास। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखिए अगला, उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर, टेडी चेतावनी संगठन जोधपुर के अंदर। राजस्थान हाई कोर्ट, स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में। वर्ष 1956 में इसकी मुख्य पीठ की स्थानांतरण जोधपुर में। नया भवन का उद्घाटन जोधपुर में 7 दिसंबर 2019 को। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र जोधपुर के अंदर है 1940 में। ठीक है, देश की प्रथम एडवोकेट अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। देश की प्रथम एडवोकेट अकादमी जोधपुर के अंदर। राजस्थान की प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर। चमड़े की जूतियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। चमड़े की जो जूतियाँ होती हैं पहनने के लिए पैरों में, वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पर पॉइंट है बादला, तो जिंक धातु का बना बर्तन है। ठीक है, जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। उसके बाद अगला पॉइंट है जोधपुर का मंडोर शहर नागादी नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडोर शहर है ये जोधपुर के अंदर है। ये कहाँ पर बसा हुआ है? नागादी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है मारवाड़ हितिकराणी सभा, स्थापना मरुधर हितिकराणी सभा के नाम से वर्ष 1918 में चांद मैल सुराणा ने की। ठीक है, मारवाड़ अगला पॉइंट है मारवाड़ सेवा संघ, स्थापना वर्ष 1920 में चांद मैल सुराणा और उनके साथियों द्वारा यह है। ठीक है, क्या? मारवाड़ सेवा संघ स्थापना 1920 में उनके साथियों द्वारा और उनके द्वारा। जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था ये। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है बालसमंद झील। बालसमंद झील निर्माण परिहार शासक बालक राव द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर अगला पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर अगला पॉइंट है चांद बावड़ी जोधपुर में है। निर्माण राव चुंडा की रानी चांद कंवर द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कायलाना झील, निर्माण प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कल्याण सागर या राता, निर्माण जसवंत दे द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सूर सागर तालाब, निर्माण सूर सिंह द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है गुलाब सागर जोधपुर के अंदर, निर्माण महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1788 ईस्वी में कराया। किसका? गुलाब सागर का। उसके बाद अगला पॉइंट है तापी बावड़ी निर्माण, इसका निर्माण 1675 ईस्वी में तापोजी तेजावत द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद हम अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर अगला पॉइंट है रानीसर तालाब, निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा की रानी जसमादे द्वारा। यह मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट पद्मसर तालाब, निर्माण पद्मावती राव गंगा की रानी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए तुर्जी का जालरा, निर्माण रानी तुवर जी द्वारा, महाराजा उदय सिंह की रानी है। ठीक है, 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी की थी। ठीक है, 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है उमेद सागर जोधपुर के अंदर, निर्माण वर्ष 1872 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। उसके बाद देखिए अगली स्लाइड के अंदर, उसके बाद देखिए अगली स्लाइड जो कि लास्ट स्लाइड हमारी, तो यहाँ पर पॉइंट है तखत सागर जोधपुर के अंदर है, निर्माण महाराजा तखत सिंह द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है बड़ी तालाब बाईजी का तालाब जोधपुर में, निर्माण 1826 ईस्वी में जोधपुर के शासक मानसिंह की पुत्री सीरे कंवर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जय नारायण व्यास, इनके सम्मान में 1974 में डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है, तो गाइज इस प्रकार से हमने जो जोधपुर शहर है उसके बारे में पढ़ा है, जोधपुर
के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि जोधपुर से 3 ज़िले बन गए हैं, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फलोदी। जोधपुर को ही हम जोधपुर शहर कहते हैं, ठीक है। तो जोधपुर से 3 ज़िले बन गए। यहाँ पर हमने जोधपुर की बात कर ली, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण ज़िला है, उसके अंदर ही जोधपुर शहर है, लेकिन ऐसा नहीं कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर जोधपुर शहर है। जोधपुर शहर अलग है, जोधपुर ग्रामीण ज़िला अलग है, ठीक है। तो अलग अलग हैं ये ज़िले, लेकिन चारों ओर सीमा जोधपुर ग्रामीण की लगती है, ठीक है। जोधपुर शहर के साथ जोधपुर ग्रामीण की ही सीमा लगती है, ठीक है। और किसी ज़िले की सीमा नहीं लगती है, और न ही किसी राज्य की, न ही किसी देश की सीमा लगती है। तो गाइस, जिस प्रकार से हमने जोधपुर शहर की बात कर ली है, जोधपुर की बात की है, तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।